आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, फिलो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो के माध्यम से हम लोग विजन आईएएस से जो मंथली करंट अफेयर है जो कि फरवरी का अभी देख रहे होंगे उसको पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नए पैटर्न के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली ये वीडियो है। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो 2 पार्ट में कौन कौन सा हुआ है तो आप देख लें, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। ये 2 पार्ट में आपका देखिए एकदम बिल्कुल तरीका से बताया गया है। थोड़ा सा मेहनत लगी है, टाइम लगेगा, लेकिन परेशान ना रहें टाइम को लेकर, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ लिए हैं चुनावी बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। चुनावी बॉन्ड पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 में है। दूसरा पार्ट 2 में कौन सा है तो पार्ट 2 में ये है भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसके बारे में है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। और थर्ड में है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पीठ के गठन का बातें चल रही है उसके बारे में, ये थर्ड वाला, ये वाला देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ है ना। तो ये पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है, पार्ट 3, ठीक है। तो आप इस हिसाब से समझिएगा इसको। चलिए तो देखते हैं क्या है आखिर सुर्खियों में ये बात क्यों रही है। तो देखो भाई, ऐसा है कि जब कोई चीज पढ़ो ना तो बात समझो कि आखिर ऐसा क्यों है, वाई का सोल्यूशन खोजने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर लिख रहा है सुर्खियों में क्यों। तो हाल ही में कर्मिक, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ कर्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समिति ने संसद को सूचित किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ होनी चाहिए। अब क्षेत्रीय पीठ का मतलब क्या है, तो मान लो तुम्हारा कोई कंपनी है, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इस कंपनी का ब्रांच डाल दो भाई यहाँ भी, ये तुम्हारा हेड ब्रांच है, ऐसा ही हेड ब्रांच कहीं कहीं डाल दो। तो इसका मतलब क्षेत्रीय रीजनल इसको बोलते हैं, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य देखेंगे। इसका फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो संसदीय अस्थायी समिति ने सिफारिश से अपनी 133वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो न्यायिक प्रक्रिया एवं उनका सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आखिर इसका शीर्षक क्या रहा, तो न्यायिक प्रक्रिया और उनका सुधार इसका शीर्षक है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें। न्यायिक प्रक्रिया और उसका सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अन्य स्थान पर क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 130 का उपयोग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कितना, तो 130 यूज होगा। कितने पीठ, तो 4 या 5 पीठ बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 130 के तहत, ठीक है। चलिए संविधान अनुच्छेद 30 के प्रावधान की बात करें, किया गया है सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में अथवा अन्य ऐसे स्थानों पर स्थापित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करेंगे। देखो भाई ऐसा है, ये कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट की अनुमति से समय समय पर इसका निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों और अन्य संवैधानिक मामलों का निपटाना मुख्य पीठ दिल्ली में किया जा सकता है। वही क्षेत्रीय पीठ के अपीलीय मामलों को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए दिल्ली के अलावा अगर दिल्ली के अलावा कहीं और पीठ बनाया गया, एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ, दिल्ली के अलावा कहीं और बनाया गया तो याद रखिए दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर संवैधानिक, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, संवैधानिक मामलों का निपटारा किया जाएगा, ठीक है। जो संवैधानिक मामला होगा उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है। संवैधानिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अन्य क्षेत्रीय जो पीठ होंगे, क्षेत्रीय पीठ, इसमें क्या किया जाएगा, तो भाई इसमें किया जाएगा अपीलीय मामला। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ध्यान रखना, अपीलीय मामला। यानी दिल्ली वाले जो हाई कोर्ट है उसमें आपको क्या चीज होगा, तो भाई संवैधानिक होगा, जबकि क्षेत्रीय पीठ में अपीलीय मामला को यहाँ पर सुनवाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपीलीय पीठों के निर्माण को अंतिम माना जाएगा। जो अपीलीय पीठ होगा उसका निर्माण को अंतिम माना जाएगा। ये जो अपीलीय पीठ है इसका निर्णय जो होगा, निर्णय जो होगा इसको अंतिम माना जाएगा, ठीक है। जिन्हें न्यायपालिका का दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा, यानी न्यायपालिका का दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा, ये पहले स्तर माना जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ को आयोग की सिफारिश, इसको हम लोग देखें थोड़ा सा, ये क्या है, कह रहा है कि विधिक आयोग की 95 रिपोर्ट 1984 में, इसमें क्या होगा, 2 विभाग इसको बनाया गया, एक संवैधानिक विभाग था, एक कानूनी विभाग था, ठीक है। वही 125वीं रिपोर्ट हुआ था 1988 में। तो इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को 2 भागों में विभाजित करने के लिए 95वीं पीठ की सिफारिश को दोहराया गया है। दिल्ली में संविधान न्यायालय तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपीलीय न्यायालय,
या संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। कभी बताया गया था 1988 में, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में, ठीक है। तो 229 में क्या बताया गया 2009 में कि नई पीठों का स्थापना हेतु अनुशंसा की जाए कि दिल्ली में संवैधानिक पीठ की स्थापना जानी चाहिए तथा उत्तर में दिल्ली, ठीक है, उत्तर में क्या चीज, उत्तर में दिल्ली, एक मिनट, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई या हैदराबाद, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में आपको कोलकाता और पश्चिम में आपका मुंबई आ जाएगा, ठीक है। और अपीलीय पीठ है 4 है। तो याद रखिएगा उत्तर में दिल्ली है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई या हैदराबाद, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। ये आपको सुप्रीम कोर्ट का पीठ का निर्णय किया गया कि ये जगह पे होगा, ठीक है, स्थापित की जानी चाहिए। चलिए आइए आगे आते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए हमारा ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसके अलावा क्यों आवश्यकता पड़ी अन्य का, आखिर क्यों। तो पहला एक है कि न्याय तक पहुंच। सुप्रीम कोर्ट कि क्षेत्रीय पीठों को दूर दराज के उन लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी जो दिल्ली जाने में असमर्थ होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ, भारत का अगर मैप देखें आप, तो कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा अपने न्याय के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई वर्क हो तो। अगर यहीं पर कोई हो जाए इसका अलग से ब्रांच, तो इसके लिए आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो जिन्हें बहुत अधिक परिवहन लागत सामना करना पड़ेगा, यानी खर्च होगा गाड़ी का, इससे सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी, जो अनुच्छेद 14 से 21 के तहत मौलिक अधिकार भी है, यानी फंडामेंटल राइट्स भी है 14 से 21 की भाई हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो भाई अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति यहीं से यहीं जा रहा है, दोनों में समानता तो है नहीं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हुआ। संविधान का आर्टिकल 39 ए क्या कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा, यानी राज्य का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट मत समझिएगा। विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर न्याय सुलभ हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। ये आर्टिकल 39 का ए है। आर्थिक एवं किसी अन्य असमर्था के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने या अवसर से वंचित नहीं होना जाना चाहिए। ये आर्टिकल 39 के ए है। उपयुक्त कानून तथा योजना द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था हो। निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिक का न्याय अवसर के समान से, मतलब समानता होनी चाहिए, असमर्थ न होना चाहिए, और न्याय सुलभ। ये सब कुछ पॉइंट है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए भी काम आएगा पीठ अलग अलग बनाने से। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में स्थित होना देश के दूर दराज के इलाकों में आने वाले वादियों किसी मुकदमे में शामिल लोक संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत दूर दूर से, मान लीजिए हम आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं, भाई ये भारत है, यहाँ से कोई व्यक्ति दिल्ली में जा रहा है, ये बहुत दूर हो जाएगा, खर्च भी दूर होना, बहुत सारी चीजें चैलेंजेस हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करेंगे तो उदाहरण के लिए भाषा संबंधी बाधा, कोई तमिल बोलने आ रहा है डायरेक्ट दिल्ली में आकर, उसको हिंदी बोलना पड़ेगा। वकील करने में समस्या, कोई व्यक्ति यहाँ का जानकार है, अब यहाँ जाकर वकील खोजना पड़ेगा उसको। यात्रा एवं दिल्ली में रहने के उच्च लागत, अगर कोई यात्रा कर रहा है यहाँ से दिल्ली के लिए तो उसको पैसे ज़्यादा लगेंगे। दिल्ली में रहना भी एक चैलेंज है, उच्च लागत, यानी ज़्यादा पैसे लगेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर पीठ एक व्यक्ति 2 काम को कर रहा है, अगर 2 व्यक्ति हो जाए तो आसानी से 2 काम को कर लेगा, एक ही काम को, है ना। तो पीठ बनने से, सुप्रीम कोर्ट जैसा ही अलग से बनने से थोड़ा सा काम में, मतलब थोड़ा भार कम होगा, है ना, कार्य में। तो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ कोर्ट में मुकदमा के बढ़ते बोझ को कम करने का साधन हो सकती है। साथ ही आम आदमी के लिए मुकदमाबाज लागत को कम कर सकती है। ये आम आदमी के लिए क्या हो सकता है, मुकदमेबाजी की लागत कम हो सकती है। क्षमता में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ के अस्थायी रूप से गठन से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, पहले एक सुप्रीम कोर्ट एक था, तो इसमें मान लीजिए न्यायाधीश, मान लीजिए टोटल अभी 34 है। अगर 2 हो जाए तो इसमें कुछ तो न्यायाधीश होंगे, फिर 3 हो जाए इसमें कुछ होंगे, फिर कुछ होंगे, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़े, जनसंख्या में क्या होगी, अनुपात में बेहतर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आखिर मान लीजिए एक बात और है कि भाई आपने एक सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है, दूसरा इसका ब्रांच आप बनाना चाह रहे हैं, तो अगर ब्रांच बनाइएगा तो क्या इसकी कुछ चुनौतियां भी है, चैलेंजेस भी हैं? तो बिल्कुल है, क्यों नहीं हो सकते हैं। निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। तो चलिए निगेटिव थोड़ा सा चैलेंज देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध, सुप्रीम कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हम अकेले, हमको अकेले रहने दो, सरकार करे कि नहीं तुम 4 विभागों में टूट जाओ। सुप्रीम कोर्ट नहीं यार, मेरी अस्तित्व खराब हो जाएगी। फिर कैसे, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा। कह रहा है कि भाई हम अकेले हैं, हमारा 4 चरित्र हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा। तो एक से अधिक क्षेत्रीय पीठों के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को विचार अलग अलग हो सकते हैं। पता चला कि ये वाला पीठ कुछ और सुना रहा है, यहाँ वाला पीठ कुछ और सुना रहा है, यहाँ वाला पीठ कुछ और सुना रहा है, यहाँ वाला कुछ और सुना रहा है, तो विचार अलग अलग हो जाएंगे, तो समय धन दोनों अधिक लग सकते हैं, ठीक है। परस्पर विरोधी मिसालें। क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, इस सब याद रखिएगा।
एक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। सिंपल सी बात है भाई, पहले एक था, पहले 4 हो जाएगा, तो पोजीशन तो घटना ही घटना है। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय मामलों का निर्णय लेने से सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। सबसे पहली बात है, जो क्षेत्रीय अगर होगा, तो मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर में ही, क्षेत्रीय होगा ये अपीलीय सुनवाई करेगा। क्या करेगा? अपीलीय सुनवाई करेगा, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? संवैधानिक सुनवाई करेगा, ठीक है। तो इस अपीलीय में क्या हो जाए, दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन घट सकता है। मामलों का वर्गीकरण देखेंगे तो किसी मामले को संवैधानिक महत्व के रूप में पहचान और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी पहचान करना और वर्गीकृत यानी ग्रुपिंग करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास एक निर्धारित करने की अनन्य शक्ति हो सकती है कि किसी मामले को संवैधानिक महत्व के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि भाई संविधान के बारे में तुम बताओ, तो ये व्यक्ति को मनमानी हो जाएगी, ठीक है। तो संवैधानिक के लिए मनमानी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि एक चुनौती भी खड़ा हो सकती है पहचान और वर्गीकृत करने में। किसमें? तो संवैधानिक महत्व में ध्यान रखना, क्योंकि संवैधानिक महत्व दिल्ली के हाई कोर्ट संभालेगा। दिल्ली का हाई कोर्ट नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट, इतना समझदारी होनी चाहिए हमारा। चलो, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, जो कि अपीलीय ये पीठ संभालेगी, ठीक है। तो भाई चलो, चुनौती भी है, करना भी है, तो क्या होना चाहिए? तो आगे की राह क्या होना चाहिए? और आप डीएम साहब बनते हैं, आप कोई ऑफिसर बनते हैं और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भाई पीठ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आगे की राह क्या करना चाहिए? तो आप बोलिएगा ये काम करो, हाइब्रिड वर्चुअल अगुवाई को सुनवाई को बढ़ावा देना। जैसे में वर्चुअल कोर्ट के मामले में त्वरित निपटान में मदद कर सकता है, मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकता है और न्याय तक पहुंच भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकता है। वर्चुअल का मतलब आप यहाँ भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, लाइव सेशन, जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं अपने घर से अपने किसी के पास, वैसे लाइव सेशन से कह रहा है कि सुनवाई करो, तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था से सीखना। जैसे फ्रांस, दूसरे देश से क्या सीखते हैं? फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता है जिसमें अपील की एक अलग अदालत और कैसेप्शन की अलग अलग अदालत होती है। बहुत बढ़िया, अपील के लिए एक अलग, बाकी कैसेप्शन यानी कैसेप्शन के लिए अलग अदालत। कैसेप्शन क्या है भाई? तो कैसेप्शन अपील का ही एक रूप है, हालांकि इसमें केवल मामले के संदर्भ में कानून के प्रश्न को गौर किया जाता है, न कि मामलों के तथ्यों पर। सिंपल सी बात है, जो मामला है उसके संदर्भ में कानून का प्रश्न किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मामले के तथ्य पर, मामला ये है कि उसका फैक्ट ये चीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, देखियो एक बात पहले बता देते हैं, तब इसके बाद तुमको कुछ बताते हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आइए, अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन, ठीक है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपील से वंचित करने के लिए संशोधन की संभावना को सुगम तो अब आते हैं, फोन आ गया था एक्चुअली, इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर दिया था। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, अदालत न्याय हेतु संविधान संशोधन। सरकार सुप्रीम कोर्ट की तो समझा दी है। चलिए नेक्स्ट, न्यायिक सुधार को सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारी और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, न्यायिक सुधार और न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करो। न्यायपालिका संबंधित अवसंरचना को सुधार करना चाहिए, न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब सारी चीजें, आप अगर कोई पूछे कि भाई बताओ क्या आगे की राह होनी चाहिए, तो आप बताइएगा भाई हमारा आगे की राह यही पॉइंट होनी चाहिए। चलिए ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखो, हाँ तुमको बता दे, पहले आप पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी कर रहे हैं या पीसीएस कर रहे हैं, पीसीएस में आप बीपीएससी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस जो भी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से इसमें से छांट के पढ़ लीजिए। मैंने आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बता दिया ताकि आपको विजन आईएएस पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय